हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, 6 लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड डबल सर्कुलेशन की बात करी है। तो बस 7 लेक्चर इसमें हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। ओके, तो क्या होता है इसमें, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, that is auto-regulated by specialized muscles, nodal tissue, hence the heart is called myogenic. Okay, क्या होता है कि हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज का रेगुलेशन, इंट्रिंसिकल होता है। इंट्रिंसिकल मींस क्या होता है कि प्राइवेट होता है। ओके, हार्ट के नॉर्मल एक्टिविटीज का रेगुलेशन इंट्रिंसिकल होता है, दैट इज नोडल टिश्यू द्वारा ऑटो रेगुलेट है। ठीक है, नोडल टिश्यू द्वारा ऑटो रेगुलेट है। ये नोडल टिश्यू क्या होता है आपका, ये स्पेशल मसल्स। ओके, आपका जो नोडल टिश्यू है स्पेशल मसल्स है, इसके द्वारा ऑटो रेगुलेट होता है। इट मींस कि जिस पर सेल्फ कंट्रोल हो, जो ना घटती हो ना ही बढ़ती हो, इसलिए हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। ओके, हार्ट को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। स्पेशल न्यूरल सेंटर in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system. Okay, क्या होता है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा के स्पेशल न्यूरल सेंटर ऑटोरिथमिक, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा की स्पेशल न्यूरो सेंटर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हार्ट की फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, ठीक है, हार्ट की फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक फंक्शन, इसको मॉडरेट कर सकता है। ओके, समझ में आपको? तो आगे देखते हैं, न्यूरल सिग्नल्स through the sympathetic nerves part of ANS can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output. Okay, तो क्या होता है कि जो आपका सिंपैथिक नर्वस है, ठीक है, सिंपैथिक नर्वस से प्राप्त न्यूरल सिग्नल्स हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, आपका जो सिंपैथिक नर्वस है, इससे प्राप्त न्यूरल सिग्नल्स हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथ करते हैं एंड हार्ट बीट को रेट को इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हार्ट बीट का रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। समझ में आपको? ऑन द अदर हैंड, पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल्स अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ओके, क्या होता है कि दूसरी तरफ क्या होता है, पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल्स जो एनएस का पार्ट है, ओके, जो पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल्स है ये एएनएस का पार्ट है। ये क्या करता है कि हार्ट बीट एंड एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन स्पीड कम करते हैं। ओके, आपकी हार्ट बीट एंड एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन स्पीड कम करते हैं एंड ये हार्ट बीट के रेट को कम करते हैं। एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन जो है, एड्रीनल मेड्यूला का हार्मोन भी हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं, हम लोग अब बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, हाइपरटेंशन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120 to 80। क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन आपका ब्लड प्रेशर की वह टर्म है जिसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 80 से अधिक होता है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeters of mercury pressure is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is diastolic or resting pressure। ओके, तो क्या होता है इसमें कि इस मेजरमेंट में 120 mmHg मिलीमीटर में मरकरी प्रेशर को सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर एंड 80 mmHg को डायसिस्टोलिक और रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, इफ रिपीटेड checks of blood pressure of an individual is 140 to 90, 140 over 90 or higher, it shows hypertension. High blood pressure leads to heart disease and also affect vital organs like brain and kidney. Okay, तो क्या होता है कि यदि किसी का ब्लड प्रेशर बार बार चेक करने पर भी इंडिविजुअल 140 to 90 या इससे अधिक होता है, ठीक है, अगर आप किसी का ब्लड प्रेशर बार बार चेक करते हो तो 140 to 90 या इससे अधिक होता है तो वह हाइपरटेंशन शो करता है। ओके, तो वो क्या शो करता है, हाइपरटेंशन शो करता है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज को
जन्म देता है। ठीक है, अगर आपका बार बार हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ये हार्ट से होने वाली बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, एंड वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन एंड किडनी लाइक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। ठीक है, आपके वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी को भी ये इफेक्ट करता है। समझ में आपको, समझ में आपको। तो आगे देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओके, सीएडी। समझ में आपको, सीएडी देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस affects the vessels that supply blood to the heart muscles। ओके, क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी आप बोल सकते हो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस से रिफर करते हैं, जिससे क्या होता है कि हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई करने वाली वेसल्स अफेक्ट करती है। इट इज काज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। ओके, या क्या होता है इसमें कि यह डिजीज आर्टरीज के अंदर, ठीक है, ये आर्टरीज के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू के डिपॉजिट होने से होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी आर्टरी है इसका ल्यूमन नैरो हो जाता है। ठीक है, जो आर्टरी का ल्यूमन है ये पतला हो जाता है। समझ में आपको। तो आगे देखते हैं एंजाइना की बात करेंगे हम। थर्ड डिजीज जो आपकी है वो एंजाइना। ओके, तो इसमें क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। इसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। ओके, इसमें क्या होता है कि हार्ट मसल में जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी है हार्ट में, मसल्स में, उतनी अगर नहीं पहुंचती है तब चेस्ट में पेन होता है आपके। ओके, तो क्या होता है आपके चेस्ट में पेन होता है, जो क्या करता है कि एंजाइना की पहचान है। समझ लेना कि उस समय आपको एंजाइना ही हुआ है। तो एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज्ड एंड एल्डरली। ओके, तो क्या होता है कि एंजाइना मेन एंड वुमेन में किसी भी एज में हो सकता है। समझ में आपको, मेन एंड वुमेन में किसी भी एज में हो सकता है, बट मिडिल एज में यह कॉमनली होता है। ज्यादातर ये मिडिल एज वाले लोगों में ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आपको। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। यह कंडीशन ब्लड फ्लो को अफेक्ट होने से होती है। ठीक है, यह ब्लड फ्लो को अफेक्ट होने से होती है। अब लास्ट वाली डिजीज की हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया, हार्ट फेल्योर की। ओके, तो हार्ट फेल्योर में फ्रेंड क्या होता है कि हार्ट फेल्योर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। ओके, हार्ट फेल्योर आपकी वह स्टेट है जिससे क्या होता है कि जिसमें हार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आवश्यकता अनुसार ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। इट मीन्स कि जितना ब्लड चाहिए, ठीक है, आपके हार्ट को जितना ब्लड चाहिए उतना ये दे नहीं पाता है। समझ में आपको। It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of the disease. Okay, इसको कभी कभी congestive heart failure भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कभी कभी हम लोग congestive heart failure भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, because lungs का congestion हो जाना भी उस disease का main symptoms है। Okay, because हार्ट का कंजक्शन हो जाना उस डिजीज का मेन सिम्टम्स है हार्ट फेल्योर का। ओके, हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग और ए हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ओके, तो क्या होता है कि हार्ट फेल्योर ठीक हार्ट अटैक की तरह नहीं है। ठीक है, हार्ट अटैक को हम लोग कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। तो जो आपका हार्ट फेल्योर है ठीक हार्ट अटैक की तरह नहीं है, जहां हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है आपकी। ठीक है, अगर आप किसी को हार्ट अटैक आया होगा तो आप देखे होंगे कि उसकी हार्ट बीट जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। बट क्या होता है हार्ट फेल्योर में, क्या होता है कि हार्ट फेल्योर में हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई अचानक इनएडिक्वेट हो जाने से सडनली डैमेज हो जाती है। ठीक है, हार्ट फेल्योर में हार्ट मसल्स को, ठीक है, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई अचानक इनएडिक्वेट हो जाती है। ठीक है, अपर्याप्त हो जाती है, जितनी उसको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है उतनी नहीं हो पाती है, तो सडनली डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इनफैक्ट आपका लेसन भी समाप्त हो गया है। थैंक यू।